बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको आज इस वीडियो में मैं फोरसाज का ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं, जो कि मैंने खुद ज्वाइन किया फोरसाज को और उसके बाद मेरी जर्नी कैसे रही, फिर मैंने उसके बाद क्या किया। तो जो सब कुछ है A to Z, मैं किस तरीके से फोरसाज की तरफ को गया, मुझे किसने गाइड किया, जो सारा कुछ है और ऑनेस्ट रिव्यू जो कुछ मैंने इसमें समझा, जो किया, जो सीखा, जो कमाया, सारा कुछ मैं आपके सामने इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, मेरा बैकग्राउंड जो है वो वैसे भी ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड ही है, यानी कि मैं स्किल बेस्ड काम करता रहा हूं। पहले ऑनलाइन जो है 10 साल तकरीबन मैंने ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम किया है। तो मैंने बेतहाशा कंपनीज आती जाती देखी हैं इंटरनेट के ऊपर, जो आती हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करती थी और चली जाती थी। अब एक दफ़ा मैं अपनी फेसबुक जो है यूज़ कर रहा था और वहाँ पे मैंने देखा एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो मुझे लगा कि मुझे इससे पूछना चाहिए। तो पहले भी मैं पूछता रहता था लोगों से, और जब मैं समझता था उनकी अपॉर्चुनिटी क्या है, तो उसके बाद मुझे पता चल जाता था कि ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं टिकेगी और चली जाएगी, और ऐसा ही होता था। एट द एंड ऐसा ही होता था। अब जब मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा सुना, तो मैंने जिसकी पोस्ट थी उसको कांटेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज दीजिए। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद मीटिंग होगी, आप वो मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। मैंने कहा कि अच्छा चले ठीक है, मैं मीटिंग ज्वाइन करूंगा। उन्होंने मुझे मीटिंग का लिंक दे दिया और उसके बाद मैंने मीटिंग ज्वाइन की। मीटिंग में उन्होंने मुझे क्या बताया कि हमने इतने लाख रुपए कमा लिया है, हमने इतने लाख कमा लिया, हमने इतने लाख कमा लिया है, मतलब कि, और उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं बिल्कुल भी बताई कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये क्या चीज़ है, ब्लॉकचेन क्या होती है और ये किस तरीके से काम करता है सिस्टम, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है इनकम शो कराई गई, यानी कि आप ये देखें इस बंदे ने इतने लाख कमा लिए, इसने इतने लाख कमा लिए, और जहां तक मुझे लगता है कि वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। वो सिर्फ उनके गिने चुने लोग होते हैं कि हमने आपको दिखाने होते हैं सिर्फ वो, यानी कि वो जिसकी भी मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, जहां तक मैंने अटेंड की है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इससे रिलेटेड, वो उनके स्क्रिप्टेड लोग होते हैं, वो उनके अपने हायर्ड लोग होते हैं, जिनको उन्होंने हायर किया होता है कि आपने आगे ये बोलना है और ये अकाउंट दिखाने हैं, इस तरह से बात करनी है आपने। अच्छा खैर, वो मैंने वीडियो जो है उनकी मीटिंग अटेंड की, जूम के ऊपर मीटिंग थी। तो मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने अपनी जो अपलाइन है उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि जायज़ कैश में मेरे हर वक्त पैसे पड़े होते थे। तो मैंने कहा कोई इतना इशू नहीं है, 3000 रुपये का कोई इशू नहीं है, तो मैं इसको ज्वाइन करके देखता हूँ, चलो कुछ नहीं, एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। तो मैंने उनको कहा ठीक है मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है टोकन पॉकेट डाउनलोड कर लें। अच्छा, टोकन पॉकेट डाउनलोड करवाया उन्होंने मुझे, वो वीडियो सेंड करती रही और मैं उसको वीडियो को देखते देखते डाउनलोड कर लिया। मैंने सारा कुछ सेटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे जो है 3000 रुपये सेंड करें, मैं आपको जो है क्रिप्टो करेंसी जो है BUSD और ये BNB आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख चुका था पहले कि लोग, बेशक प्लेटफॉर्म अच्छा हो, लेकिन लोग पैसे मंगवाने के बाद गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता। मैंने उनसे पूछा कौन सी करेंसी आप सेंड करेंगी। उन्होंने मुझे बताया जी कि10 BUSD होने चाहिए और 0.006 जो है वो BNB होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं और से परचेज किए, जिसके ऊपर मुझे ट्रस्ट था, एक पर्सन, उससे मैंने परचेज किए और अपने अकाउंट में, अपने जो टोकन पॉकेट है उसमें मैंने वो मंगवा लिए। अब मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी आगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। उन्होंने मुझे अपना रेफरल लिंक दिया और मैंने रेफरल लिंक लगा के जो है अब उनके साथ ज्वाइन हो गया। अब मैंने उनको कहा कि ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्या सिस्टम है, इसमें अर्निंग कैसे होती है, सारा कुछ मैंने ज्वाइन करने के बाद समझना चाहा। उससे पहले मैंने नहीं समझना चाहा। मैंने कहा चलो एक नई चीज़ है, एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला है, तो इसमें कोई फ्रॉड का चांस नहीं है, इसलिए मैंने उसको जो है ओके किया उस सिस्टम को। उससे पहले मैंने जिंदगी में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को नहीं ज्वाइन किया। वो रीज़न यही थी कि फ्रॉड हो जाता है और उसके बाद कंपनी चली जाती है और हमारा पैसा जो है डूब जाता है सारा। तो जो दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारी टीम बनी होती है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आती है। तो जब
कंपनी चली जाएगी, हमारा पैसा भी गया, जो जिन लोगों ने हमारे साथ ट्रस्ट करके पैसा लगाया था उनका पैसा भी चला जाता है सारा। तो इसलिए मैंने कभी कोई कंपनी नहीं ज्वाइन की। अब ये प्लेटफॉर्म मैंने पहली दफ़ा ज्वाइन किया और इसको जब मैंने समझना चाहा, मैंने उनसे सवालात पूछे, बहुत सारी चीजें उनको खुद भी नहीं पता थी। यानी कि उनको खुद भी नहीं पता था ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरीके से काम करती है ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं उनको पता था। फिर मैंने अपनी खुद से रिसर्च शुरू की इसके ऊपर। मैंने उनकी वेबसाइट विजिट की और उस वेबसाइट को कंप्लीटली समझा, और ना सिर्फ समझा, फिर उसको मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाए, उसको मैंने अपनी जो अपलाइन है उनको भी समझाया कि ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा, फिर अब ये होने लग गया कि जैसे ही उनको कोई भी जरूरत पड़ती, कोई भी चीज समझना होती, वो अपने अपलाइन की बजाय मेरे से कांटेक्ट करती और मेरे से पूछा करती कि ये चीज किस तरीके से होती है। अच्छा, अब जब वहां से मैंने समझना शुरू किया कि इसमें हमने कैसे काम करना है, हमें किस तरीके से पैसे आते हैं, जब मैंने ज्वाइन किया और उसी वक्त एट द सेम सेकंड मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरी तरफ से कितने पैसे गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे $5 जो है आपकी तरफ से 5 BUSD रिसीव हुए हैं, और 5 BUSD जो है आई थिंक उनके वो अपलाइन को चले गए थे। तो मेरा ट्रस्ट जो है और ज्यादा बिल्ड हुआ फोरसाज के ऊपर कि हाँ ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने अपनी टीम बनाने की तरफ मैंने तवज्जो शुरू की। अब अपनी टीम बनाने के ऊपर मुझे इतना ज्यादा फोकस करना पड़ा, इतने ज्यादा लोगों से कांटेक्ट किया मैंने, और एट द एंड लोग क्या कहने लग गए, लोग कहते थे कि भाई अच्छा हम आपको सोच के बताएंगे, और उनका सोचना जो है एक किस्म का ऐसा ही था कि इनकार समझें आप उनके सोचने को। तो होता इसमें यही है, स्टार्टिंग में आप जब भी काम को शुरू करते हैं तो कोई भी पर्सन आपके साथ अटैच होने के लिए, आपके साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी ही नहीं होता। जब तक कोई भी पर्सन आपकी इनकम नहीं देख लेता, आपके साथ नहीं ज्वाइन होना चाहता। तो अच्छा, इसके बाद फिर मैंने एक बात भी सोची, मैंने ये सोचना शुरू किया कि इन लोगों को मैं इतना समझाता हूँ, इतना बताता हूँ, इतना नॉलेज शायद ही कोई देता हो जितने डिटेल में एक घंटा मैंने एक पर्सन को समझाने में लगाया। लेकिन एट द एंड क्या होता था, वो पर्सन्स जो थे वो नहीं ज्वाइन होते थे। मैं एक गलती कर रहा था, मैं एक गलती, आप उसको गलती कहें या अच्छाई कहें या बुराई कहें, जो मर्जी आप उसको कह सकते हैं, मैं ये कर रहा था, उनको मैं A to Z एक बात सच बता रहा था जो मुझे भी नहीं बताई गई थी। यानी मुझे ये नहीं बताया गया था कि आपको कितनी टीम बनानी है, आपको किस तरीके से इसके अंदर अर्निंग होती है, मुझे कुछ नहीं बताया गया था। मुझे सिर्फ अर्निंग दिखा के और ये बताया गया था कि ये सिक्योर सिस्टम है। तो अच्छा, जब मैं लोगों को बताने लगा कि भाई इस तरह से आपने टीम बनानी है और इतनी इन्वेस्टमेंट है, अब लोग क्या करते हैं, लोग इस चीज को समझना ही नहीं चाहते। लोग नहीं समझना चाहते कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, क्या ये सिक्योर है भी या नहीं। बस उनके जहन में पुरानी बातें बैठी होती हैं कि जो कंपनीज फ्रॉड करके भागी हैं ये भी उसी जैसी है। वो सिस्टम को नहीं समझते, वो नहीं समझते कि ब्लॉकचेन क्या है, वो नहीं समझते कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ धोखा कर सकता है या ब्लॉकचेन आपके साथ धोखा कर सकती है। वो इस चीज को नहीं समझते और वो कहते हैं जी हमारे साथ पहले भी धोखा हुआ है और हम अब धोखे में नहीं आएंगे। तो वो इस तरह से जो है वो करती हैं, यानी कि वो सारे लोग जो है उनका ये रवैया होता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को रीच किया, उनको समझाया, उनको यही मैं गलती करता रहा कि मैंने उनको A to Z हर बात जो कोई भी नहीं बताता पहले, वो मैं उनको पहले बताता रहा हूँ। अच्छा, इसी दौरान मुझे एक और लड़की मिली, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको जो है ना बताया प्लान के बारे में, मैंने उनको बताया कि भाई ये इस तरीके से काम करता है। वो खुद भी काम कर रही थी, मेरे ख्याल में वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में थी या वो किसी और मेरे ख्याल में इकोनेक्स में थी, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। तो जब मैंने उनको बताया कि भाई इसमें हम इस तरीके से काम करते हैं, हमने इस तरीके से टीम बनानी होती है और हमने इतने इन्वेस्टमेंट होती है, सारा कुछ बताया मैंने उनको। अब वो मेरा मजाक उड़ाया उन्होंने कि ये बातें तो बाद में बताने वाली होती हैं, तुम पहले बता रहे हो, तो इस तरह से तो तुम्हारी टीम ही नहीं बनेगी। मैंने कहा अगर इस तरह से टीम नहीं बनती तो फिर मुझे टीम नहीं बनानी है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस पर्सन को ज्वाइन करवाया जिसको मैं पूरी बात बताता था, समझाता था।
जो बातें मुझे पहले नहीं पता थी मेरी ज्वाइनिंग से पहले, मैं वो बातें भी बताता था, और मेरी ज्वाइनिंग के बाद मुझे जो बातें पता चली फुल रिसर्च के बाद, मैं वो सारी बातें बता के फिर ज्वाइन करवाता था। और मैं हर पर्सन को ये बताता था कि अगर आप इसमें काम नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं होगी। हालांकि इसमें नॉन वर्किंग नाम का भी एक लालच दिया जाता है, जो कि नॉन वर्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी फोर्स आज के ऑफिशियल से बात हुई, मैंने उनसे पूछा नॉन वर्किंग नाम की क्या चीज़ है, नॉन वर्किंग कैसे होती है। उन्होंने मुझे क्लियर कट ये जवाब दिया कि नॉन वर्किंग नाम की फोर्स आज के अंदर कोई चीज़ नहीं है। फोर्स आज में क्या है, टीम वर्क की इनकम होती है। या आप काम कर रहे होते हैं तो आपको इनकम होगी, वो डेफिनेटली इनकम होगी। या आपकी टीम है वो काम कर रही है तो आपको इनकम होगी। या अदरवाइज आप भी काम नहीं कर रहे, आपकी टीम भी काम नहीं कर रही, आपका अपलाइन है वो काम कर रहा है, आपको इनकम होगी। अगर अपलाइन भी काम नहीं कर रहा, आपके अपलाइन की टीम काम कर रही है तो आपको इनकम होगी। तो अगर कोई भी काम नहीं कर रहा, ना आप काम कर रहे हैं, ना आपकी टीम काम कर रही है, ना आपके अपलाइन काम कर रहे हैं, ना आपके अपलाइन की टीम काम कर रही है, तो इनकम भी नहीं होगी। ये गारंटीड बात है, क्योंकि इसमें सारी की सारी इनकम जो है वो मनी सर्कुलेशन से होती है। जब तक मनी सिस्टम के अंदर नहीं आएगी, जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो प्रॉफिट भी नहीं आएगा। रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, रेवेन्यू जनरेट इसी तरह होता है कि मैंने आपको ज्वाइन करवाया, आपने आगे ज्वाइन करवाया, उसने आगे ज्वाइन करवाया, जो पैसा आ रहा है सिस्टम के अंदर वही सर्कुलेट होता जाएगा। जब वो पैसा सर्कुलेट होगा तो वहां से पैसे जो है प्रॉफिट में जाएंगे। तो अपनी इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं थी फिलहाल उस वक्त तक, जब तक मैंने इसको ज्वाइन किया था, और अभी तक इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सेल होके पैसा कमाई का जरिया बनाया जा सके। तो जो भी पैसा आता था वो ज्वाइनिंग से आता था और उसी की मनी सर्कुलेशन होती थी और उसी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था। अभी भी वही हो रहा है, अभी तक आज की डेट तक की बात कर रहा हूं। तो अच्छा, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के अंदर 3% को, जो ये देखिए 3% मैं सिर्फ 1000 तकरीबन मैंने लोगों को गाइड किया होगा और उसमें से मैं सिर्फ 3% को ज्वाइन करवा पाया। क्यों? इसीलिए कि मैं हर चीज खुल के बता देता था कि भाई इस सिस्टम में आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप काम करेंगे। और सारे लोग ये सोच के आते थे कि हमें बिना काम किए नॉन वर्किंग का पैसा मिलेगा। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी आपको इसके अंदर सुनाता चलूं कि एक पर्सन आया मेरे पास और उसने मुझे रात के तकरीबन 1-2 बजे मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि भाई मैं फोर्साज को ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे आप तरीकाकार बताएं। और सारा कुछ मैंने उसको, अब उस पर्सन ने मुझे 1 बजे कॉल की है तकरीबन, या 12:30 बजे कॉल की है, और उसने मेरा 1 घंटा या 1.5 घंटा उसने मेरे से लिया। मैंने उसको पूरा A to Z समझाया। उसने कहा मैं गरीब बंदा हूँ, मजदूरी करता हूँ और मेरी एक बेटी है, उसके लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे प्रॉफिट हो तो मैं उसका खर्चा वगैरह उठा सकूँ। तो मैंने उसको सारा कुछ बताया। अब वो मज़ेदारी ये हुई कि 1-1.5 घंटा तकरीबन मेरे से वो बात करने के बाद, या 1 घंटा 1.5 घंटा बात करने के बाद मुझे क्या कहते हैं आपको कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहते हैं वो दूसरा बंदा तो मुझे कह रहा है इसमें नॉन वर्किंग भी आती है। तो मैंने कहा भाई वो गलत कह रहा है, फोर्साज ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि इसमें नॉन वर्किंग नाम की कोई चीज नहीं है, टीम वर्क नाम की चीज है, टीम वर्क से इनकम होती है, तो वो चीज है इसके अंदर। तो उसने कहा नहीं आपको कुछ भी नहीं पता, मैं उसी के साथ ज्वाइन करूंगा जिसने मुझे कहा है कि इसमें नॉन वर्किंग की इनकम आती है। मैंने कहा भाई मैं मजबूर तो नहीं करता आपको, मैं फोर्स नहीं करता आपको, तो आप जिसके साथ ज्वाइन होना चाहें हो जाएं। और उस बंदे की मुझे दोबारा कॉल नहीं आई फिर। अच्छा, फिर एक और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी मेरे पास आई। किसी बंदे ने मेरा नंबर लिया यही YouTube से और उसने मुझे कांटेक्ट किया। उसने मुझे अपनी कहानी शेयर की। उसने कहा कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं जिस भी पर्सन को समझाता हूँ वो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन नहीं करता, वो दूसरे पर्सन के साथ ज्वाइन कर लेता है। तो मैंने कहा क्या रीज़न है? कहता मैं भी ऐसे खुल के बात बताता हूँ तो मेरे साथ भी कोई ज्वाइन नहीं करता। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो बातें छुपाते हैं, जो लालच देते हैं, लोग उन्हीं के साथ ज्वाइन करते हैं। तो बहुत से इस तरह के बेतहाशा वाकयात होते हैं। फिर एक और पर्सन मेरे पास आया जिसको फोर्साज का कह के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है FLP के नाम से एक प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन करवा दिया गया। यानी उससे 15,000 रुपया लिया गया और 15,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपया आई थिंक के लिया गया था, या 15 या 25 इसी के बीच में अमाउंट थी। तो शायद 15,000 रुपया था, क्योंकि 10,000 रुपये से उसकी फोर्साज को ज्वाइन करवाया गया, 10,000 रुपये से
फोर्स आज ज्वाइन करवाया गया। और बाकी जो है 5,000 रुपए से उन्होंने तकरीबन 2,000 रुपए उससे ट्रेनिंग फीस ले ली और 3,000 रुपए की उसको कहा कि आप प्रोडक्ट सेल करें और उसके बाद हम आपको जो है ट्रेनिंग देंगे। प्रोडक्ट सेल की ट्रेनिंग दी उसको और फोर्साज के बारे में कुछ बताया गया और उसके बाद क्या हुआ और उसको कुछ भी समझ नहीं आया कि उसको क्या ट्रेनिंग दी गई है, फोर्साज की ट्रेनिंग क्या है, FLP की क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता चला। खैर वो एक अलग मामला था, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके मैंने जो है वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है। अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि वो क्या मामला था। खैर उसके पैसे फिर 15,000 रुपया जो है मैंने वापस दिलवाया उसको और उसको मैंने कहा कि भाई आप वहां पे 15,000 रुपए से ज्वाइन हो रहे थे तो अब आप जो है मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा। उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ ज्वाइन होता हूं। अच्छा अब जब मैंने उसका 15,000 जो 15,000 उसका मैंने पूरे का पूरा वापस दिलवा दिया। अब मैंने जब उसको कहा कि आप मेरे से ज्वाइन हो, उसने कहा ठीक है मैं ज्वाइन होता हूं। मैंने उसको लिंक दिया, सारा कुछ दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल करके कहता है भाई मेरे घर तो मसला बन गया है, मुझे तो घर से गालियां पड़ रही हैं, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, आप मेरे पैसे काइंडली मुझे वापस कर दें, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। मैं कहा ठीक है भाई आप अपने पैसे वापस ले लें, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस किस मेंटेलिटी के लोग आपको यहाँ पर मिलते हैं कि जिसका 15,000 रुपया डूब गया था और उसको कुछ भी नहीं मिला था उधर से। तो मैंने उससे 15,000 पूरे का पूरा वापस दिलवाया उसके अपलाइन से और उसको मैंने कहा कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और लेकिन वो बंदा नहीं ज्वाइन हुआ। यानी कि यहाँ पे भलाई का कोई भी एक आप समझ लें कि कोई आप किसी के साथ भलाई करें और वापस उससे भलाई चाहें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते थे ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, वो एग्जैक्टली यही बात है कि आप नेकी करें दरिया में डाल, जब भूल जाएं कि आपको कोई नेकी का रिवार्ड बैक भी होगा। तो खैर ये तो बाकी वाकयात थे, मैं आपको ये कहा किस तरफ को ले गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पर्सन्स को जो है ज्वाइन करवा पाया फोर्साज के अंदर। क्यों? वो यही वजह थी कि मैं लोगों को झूठ नहीं बोल पाता था, मैं लोगों को सच बताता था हर बात। तो इस वजह से लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते थे। अब मैं आपको बताता हूँ वो लोग जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया आपको दिखाते हैं कि वो कमा चुके हैं, वो कैसे कमाते हैं, उनके मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं। बहुत सारे लोग उसमें से पहले से एक्सपर्ट होते हैं या बहुत सारे लोग लोगों को लालच देने में एक्सपर्ट होते हैं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, या दूसरों के साथ क्या करते हैं अपनी एक टीम बनाते हैं, पहले छोटी सी टीम बनाते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि आप लेवल अपग्रेड करें। लेवल अपग्रेड करवा के उनसे पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के बाद उन्हीं लोगों को फिर बताते हैं कि आप देखें कि मैं तो इतना कमा रहा हूं और आप भी कमा सकते हैं, आप भी टीम बनाएं और उनसे लेवल अपग्रेड करवाएं। तो यानी कि लेवल अपग्रेडेशन के चक्कर में ही वो लोग लाखों रुपया कमा रहे होते हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं। अब वो जो नीचे टीम है वो बेचारी कह रही होती कि हम क्यों नहीं कमा रहे, हमारा अपलाइन इतना कैसे कमा रहे, हम तो लेवल अपग्रेड कर करके मर गए हैं, थक गए हैं, तो हमारी अर्निंग नहीं हो रही लेवल अपग्रेड कर करके, हमारे अपलाइन की कैसे हो रही है। तो उनको असल में सिस्टम की समझ नहीं होती, वो सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा होता है कि आपके लेवल अपग्रेडेशन से आपका अपलाइन प्रॉफिट ले रहा होता है सारा का सारा। तो ये सीन होता है सारा। अच्छा खैर फिर मैंने क्या किया, मैंने फोर्साज के ऊपर जब अपनी रिसर्च कंप्लीट हो गई, अपना सारा कुछ मैंने देख लिया कि यार इसके ऊपर लोग उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, यानी कि सच्चाई के साथ आप लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकते, बहुत ही मुश्किल है। मैं कहता हूं कि एक किस्म का नामुमकिन के करीब बात है कि आप सच्चाई के साथ लोगों को फोर्साज के ऊपर ज्वाइन करवा सकें या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म सच्चाई के साथ ज्वाइन करवा सकें। ऐसा बिल्कुल नियर टू इम्पॉसिबल है, यानी 99% चांस है कि आप नहीं करवा सकेंगे, 1% चांस है कि आप करवा सकेंगे। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ वो सक्सेस स्टोरीज जो होती हैं फोर्साज के ऊपर वो क्या होती हैं, यानी कि जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया हुआ है वो किस तरीके से कमा रहे होते हैं। वो मैंने आपको बताया कि वो या तो झूठ बोल के कमा रहे हैं या अपने जो डाउनलाइंस हैं उनके लेवल अपग्रेड कर करके कमा रहे हैं। अच्छा अब इसमें एक और बात भी होती है फोर्साज के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बड़े तजर्बे के बाद सीखी। अब जो आपका अपलाइन है उसने तकरीबन 3, 4, 5, 6 कईयों ने 10-10 आईडीज बनाई होती हैं अपनी ही, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपना ही प्रॉफिट जो है लेते जाते हैं, कहीं और जाने ही नहीं देते वो प्रॉफिट को, यानी कि अपने अपलाइन तक पहुंचना ही नहीं देते या अपनी टीम तक पहुंचना ही नहीं देते। अपनी 10 आईडीज बनाई हुई हैं एक ही रो में और वहीं से वो प्रॉफिट ले जा रहे हैं।
तो उनका तो बेतहाशा प्रॉफिट होगा। फिर दूसरा क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। वो अपनी ही आईडीज बना के अपने ही लोगों को नीचे हायर करते हैं, यानी कि अपने जो नीचे लोगों को हायर किया हुआ है वो भी अपने पैसों से किया हुआ है। फिर वहां से जो अर्निंग आई है वो उनके अकाउंट में ही आई है, लाजमी बात है, लेकिन वो पैसा उनका अपना ही है। तो वो ये दिखाते हैं जी ये देखें हमने इतने $1000 कमा लिया, अब उसमें से $500 जो है या हजारों डॉलर उनका अपना लगाया हुआ ही होता है, वो उन्होंने कोई कमाया नहीं होता। वो अपनी नीचे जब आईडीज लगाते हैं, एक ही रो में आईडीज लगाते हैं, तो वो उस आईडीज की लाजमी बात है प्रॉफिट उनके अकाउंट के अंदर आना है, तो वो उनका अपना पैसा लगाया हुआ ही होता है जो उनकी आईडी के अंदर शो होने लग जाता है। तो इस तरीके से वो आपको लालच भी देते हैं कि जी देखें हमने तो इतना कमा लिया है, हालांकि वो उन्होंने कमाया नहीं होता, वो उनका अपना ही पैसा होता है जो उन्होंने सिर्फ आईडीज फेक आईडीज बनाई होती हैं ताकि शो कर सके। तो ये बहुत सारे इस तरह के मामलात होते हैं। अगर आप सीरियस रहते हुए काम करना चाहते हैं, अगर आप सिंसियर रहते हुए, अगर आप सच बोलते हुए काम करना चाहते हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में या फोर्स आज में कहीं पे जगह मिल पाएगी। और चलो दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि जैसे 3000 रुपये या 3100 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, 10 BUSD और 0.006 BNB का जो रेट बनता है उसके मुताबिक 3000 या 3100-3200 रुपये ज्वाइनिंग फीस बनती है। लोग क्या करते हैं, लोग मार्केट खराब करने के लिए कुछ फ्री ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, कुछ कहते हैं जी आप 1500 में ज्वाइन कर हम करवाते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन हो। तो ये मार्केट खराब करने वाली बात है कि आप 3000 रुपये ज्वाइनिंग फीस है। अब एक बंदा जो कमाने के लिए एंटर हो रहा है मार्केट में, एक बिल्कुल गरीब घराने से बंदा ताल्लुक रखता है और उसने 3000 रुपया लगाया है ताकि वो कमा सके। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसके बंदे तोड़ रहे हैं, आप बंदे इस तरीके से तोड़ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि भाई वो बंदा जो 3000 रुपया नहीं भर सकता वो हमारे साथ 1500 में ज्वाइन हो जाए, हमारे साथ 1000 रुपये में ज्वाइन हो जाए। अब वो बंदा जो 3000 लगा के आया है और वो अपना कमाना चाहता है पैसे, तो वो क्या करेगा, वो तो नहीं किसी भी बंदे को अफोर्ड कर सकता ना कि यार वो बाकी 500 या 1000 रुपये अपनी तरफ से भर दे, बाकी उसको जो है 3000 से ज्वाइनिंग करवा दे। अब गरीब बंदा नहीं कर सकता। बड़े बड़े अमीर बंदे जो बैठे हुए हैं वो इस तरह करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं, अपनी टीम का एक फिगर बना लेते हैं कि देखें जी हमारे 500 टीम है, हमारी 1000 बंदे की टीम है। जब उनका ये फिगर बन जाता है और लोगों को यकीन होने लग जाता है कि इनके साथ बंदे जुड़े हुए हैं, तो वो भी उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, ना कि एक ऐसे बंदे के साथ जिसकी 0 टीम है या 2 या 4 या 5 बंदों की टीम है, उसके साथ कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता है। तो जुड़ना भी लोग किसके साथ पसंद करते हैं, जिसकी 500 बंदे की टीम है या 1000 बंदे की टीम है। अब चाहे उसने 500 में से जो है 499 बंदे जो है वो फेक लगाए हुए हों, वो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट ही हो, तो लोग ऐसे ही बंदों के साथ जुड़ना पसंद कर रहे होते हैं। फिर एट द एंड क्या किया मैंने रिसर्च शुरू की कि और कौन सी इससे बेहतर कंपनीज हैं, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं। तो फिर मैंने उससे बेहतर प्लेटफॉर्म की तरफ को गया, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म चूज किया, फोरसाथ से बेहतर प्लेटफॉर्म चूज किया। उसके ऊपर भी मेरी बेतहाशा वीडियोस हैं, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है आप अगर देखना चाहें, अगर आप कमेंट करें तो मैं आपको उन वीडियोस का लिंक वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हों वो देखने में। बल्कि उसके लिए मैं एक अलग वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करूंगा कि फोरसाथ के बाद मैंने क्या किया। फिर मैंने वहां से अर्निंग भी की, तो मैंने आप समझ लें तकरीबन काफी ज्यादा अर्निंग की है, यानी कि $1500 तक तकरीबन मैंने वहां से अर्न किया विदाउट काम किए हुए। मैंने वहां से अर्निंग की और उसके बाद फिर मैंने उसको जो है ट्रेडिंग के अंदर लगा दिया। तो अब होता क्या है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा काम करते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं सिर्फ 1500-2000 रुपए के लिए। लेकिन क्या होता है कि आप 10 दिन 20 दिन 30 दिन आपने काम किया और आप जो है 5 बंदों की टीम भी नहीं बना पाए सच बोल के। अगर झूठ बोल के कमाना है तो वो तो फिर सारे ही कमा रहे हैं उस तरीके से, यानी कि झूठ ये भी झूठ ही है, ये भी आप हराम कमाई कर लेते हैं जब आपको सच बात पता है और आप अगले बंदे को जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं उसको सच बात नहीं बताते, आप उसके साथ सिंसियर नहीं रहते, आप उसको क्लियर नहीं बात करते, आप उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं करते अपने मामलात के अंदर, तो आप अपनी कमाई को हराम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप झूठ बोल के
सिर्फ झूठ बोलना ये नहीं होता कि आप मुंह से झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना ये भी है कि आप बात को छुपा रहे हैं, आपको सच बात पता है, आप वो नहीं बता रहे और आप उसको छुपा के आप उसको ज्वाइन करवा रहे हैं, तो ये भी झूठ की कैटेगरी के अंदर ही आ जाती है बात, और ये भी गलत बात है, नाजायज बात है। अगर आप इस तरीके से कमाएंगे तो नाजायज कमाई कमाएंगे। तो ये थी मेरी जर्नी जो मेरी फोर्स आज से मुतल्लिक थी, और यहाँ से मैंने सिर्फ 3 पर्सन्स को ज्वाइन करवाया और $15 जो है वो मैंने अर्न किए। तो वो $15 जो है वो दोबारा मैंने अपनी तरफ से $5 लगा के $10 से जो है वो फिर मैंने नेक्स्ट लेवल्स भी अपग्रेड कर लिए थे। तो यानी कि X3 का भी सेकंड लेवल अपग्रेड कर लिया और X4 का भी सेकंड लेवल अपग्रेड कर लिया। वहीं से जो मुझे $15 की अर्निंग हुई थी और $5 मैंने अपनी तरफ से और डाल के मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे ना वहां से दोबारा कभी नॉन वर्किंग इनकम आई है, ना ही मुझे वर्किंग इनकम, जो मैंने काम ही छोड़ दिया तो मुझे कुछ भी नहीं आया वहां से। तो ये थी मेरी फोर्स आज की जर्नी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी जो दूसरी जर्नी है उसके बारे में भी बताऊं कि मैंने कहां से $1500 या $1600 जो है अर्न किए, फिर उनको मैंने ट्रेडिंग में कैसे लगाया, वहां से मेरा क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप वो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो उसके मुतालिक भी बनाऊंगा। तो अगर आप, उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिले वहां से। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल को विजिट करें, मेरे चैनल के ऊपर इस तरह की आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।